हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत भूगोल का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय नदियाँ से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी। लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारा, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज का, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। काली नदी घाघरा की सहायक नदी है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है? तो भोपाल बेतवा एवं पार्वती, इन दो नदियों के दोआब में स्थित है भोपाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज हम सिर्फ नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ताकि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि नदी से कोई भी क्वेश्चन हो तो 1 नंबर तो हमारा फिक्स है। चलिए देखते हैं 6 नंबर, सोन एवं चंबल नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। सोन एवं चंबल उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ तक ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी बनाती है? भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी बनाती है? तो भ्रंश घाटी। या क्वेश्चन है भ्रंश घाटी कौन बनाता है? तो नर्मदा नदी। तो ऐसे देख लीजिएगा। आइए वीडियो में बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय की किस नदी ने जलोढ़ शंखों का निर्माण नहीं किया है? नहीं किया है जब आता है तो घाघरा नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 9, जिसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? नेपाल। ये पता ही होगा, गंगा नदी का वाटर टावर के नाम से कौन जाना जाता है? नेपाल। 10 में है, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन है? सिंधु। भारत की बात करें, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है सिंधु नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है, झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? पीर पंजाल। झेलम नदी पीर पंजाल। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है? नेपाल की वो कौन सी नदी है जिसे शालिग्राम और नारायणी की संज्ञा दी गई है? तो वो है गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? तो गंगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है? अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ से होकर बहती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी। 17 नंबर है, जौनपुर तथा लखनऊ। जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? गोमती। जौनपुर लखनऊ दोनों गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शारदा या सरयू किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा। शारदा या सरयू घाघरा की सहायक नदी है। चलिए 18 हो गया। 19 देख लेते हैं, सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? मणिपुर। सुरमा नदी का उत्पत्ति मणिपुर। 20 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? गंगा की सहायक वो कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वो है कोसी नदी। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन से पर्वत श्रेणी है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी। 21 नंबर देख लिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सा पर्वत है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22, तो भद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं?
तो कृष्णा, तुंगभद्रा तथा भीमा दोनों ही किसकी सहायक है? तो कृष्णा के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। 24 नंबर, गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह कब प्राप्त होता है? तो अगस्त या सितंबर, ये दो। 25 नंबर क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? लूनी नदी। 26 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का शोक अथवा बंगाल का शोक किस नदी की उपमा है? तो दामोदर। दामोदर को छोटा नागपुर अथवा बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसे दामोदर। चलिए 27 नंबर, रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी के। क्वेश्चंस हैं बहुत इजी, एग्जाम में आते भी रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर। ओबरा बांध रिहंद नदी, ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, बृद्धगंगा ये दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से। तो गोदावरी नदी को बृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल 35 क्वेश्चन है, 30 नंबर पे पहुंच गए हैं। नर्मदा नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है, किसकी? नर्मदा नदी को किसकी जुड़वा नदी कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। 31 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी है कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 32, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा गया है? ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। सब तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण करता है। जब नदी अपने साथ अवसाद का जमाव लाता है और उसे मुहाने पर होता है तो वो किस चीज़ का निर्माण करता है? तो डेल्टा का। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे वीडियो का। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 ईस्वी में। अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 ईस्वी में पारित किया। इसी के साथ आज भारतीय नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैंने कराया है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू।